नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक दिन शुभ है। कौन सा दिन है जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ज्योतिष की मान्यताओं के हिसाब से? और इस दिन की शुभता इतनी ज्यादा आखिर क्यों है? हम आज बात करने वाले हैं उस एक दिन की, यानी कि अक्षय तृतीया की। एक ऐसी तिथि जो इतनी ज्यादा शुभ मानी जाती है कि इस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। एक ऐसी तिथि जो इतनी ज्यादा शुभ होती है जिस दिन सोना खरीदना, सोने का इस्तेमाल करना और सोने का प्रयोग करना बेहद शुभ होता है। वो एक दिन जिस दिन सोने का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के साथ सोने का और इस दिन का क्या कनेक्शन है। आखिर वो एक दिन सोने के लिए गोल्डन क्यों है? तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले यही जानते हैं कि भैया अक्षय तृतीया के साथ गोल्ड का, यानी कि सोने का कनेक्शन क्या है। देखिए, परंपरा कहती है और कॉम्बिनेशंस कहते हैं, ज्योतिष कहता है कि अक्षय तृतीया पर ग्रहों का विशेष संयोग बन जाता है। सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं और चंद्रमा भी अपने उच्च राशि में होता है। साल भर में सिर्फ एक दिन ये संयोग होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं, दोनों ही अपने उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होता है वृषभ में। ऐसा साल में कंप्लीटली सिर्फ एक दिन हो सकता है। इसीलिए साल के लिए दिन बड़ा कीमती होता है। और इसीलिए चूंकि सूर्य का मतलब हमारा प्राण है और चंद्रमा मतलब हमारा मन है, सूर्य और चंद्रमा का संबंध बनने की वजह से इस दिन अगर कोई कार्य किए जाएं तो वो अक्षय फलदायी होते हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, वो चीजें हैं अक्षय। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा का संबंध बनने की वजह से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी कार्य आप करेंगे शुभ, तो उसके परिणाम अक्षय शुभ हो जाएंगे। आपको उसकी शुभता लंबे समय तक मिलती रहेगी। अशुभ काम करेंगे तो उसके फल भी अक्षय फलदायी होंगे, अशुभ परिणाम भी आपको मिलते रहेंगे। चूंकि बात है अक्षय तृतीया की और हम हमेशा चाहते हैं, मानव हमेशा चाहता है कि उसके जीवन में भैया पैसा जरूर रहना चाहिए। कुछ रहे चाहे ना रहे, रिश्ते रहे ना रहे, आदमी रहे ना रहे, पैसा जरूर रहना चाहिए। और पैसे का मूल्य समझते थे प्राचीन काल से ही। इसीलिए प्राचीन काल से ही स्वर्ण खरीदने की परंपरा पाई जाती है, ताकि इस दिन सोना खरीद के अपने पास रख लें तो ये अक्षय हो जाएगा, हमेशा सोना आता रहेगा। विद्वानों ने यह भी कहा कि इस दिन दान भी करो, दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान करने से जो पुण्य मिलेगा वो अक्षय हो जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना, सोने का या किसी चीज का दान करना बेहद शुभ होता है। ऐसा मानते हैं कि इससे घर के भंडार भरे रहते हैं और आदमी के जीवन में जो पुण्य है, जो ईश्वर की कृपा है, उसका फल भी अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से, जैसा कि हम मानते हैं और ग्रहों का कॉम्बिनेशन ऐसा कहता है कि अगर हम सोना खरीद के लाते हैं, अपने पास रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो हम सोना खरीदते ही जाते हैं। सोने के भंडार कभी कम नहीं होते। और अक्षय तृतीया को अगर हम दान करते हैं तो दान करने से जो हमारी शुभता है, जो हमारा पुण्य फल है, जो हमारा अच्छा फल है, वो बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो बात सोने की है और बात इसकी है कि एक दिन बेहद शुभ होता है गोल्ड की खरीदारी के लिए, शुभ काम करने के लिए, और इस दिन सोने का प्रयोग करना ही चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोने का प्रयोग कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि सोने का यानी गोल्ड का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, पृथ्वी पर बड़ी सारी मूल्यवान धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी को कहते हैं रत्न गर्भा, यानी जिसके गर्भ से रत्न निकलते हों, जिसके गर्भ से मूल्यवान चीजें निकलती हों, वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी के गर्भ से तमाम चीजें निकलती हैं, उसी में से एक सोना भी निकलता है। सोना समृद्धि और संपन्नता दर्शाता है। सोना ये बताता है कि आप कितने प्रॉस्परस हैं, आप कितने समृद्ध हैं, कितने संपन्न हैं। इसीलिए देखिए, शादी विवाह में क्या होता है, लोग सोने के तमाम सामान पहन लेते हैं। सोने की अंगूठियां हैं, सोने की घड़ी है, सोने की चेन है। तो सोने का मतलब होता ही है कि हम बड़े प्रॉस्परस हैं, हम बड़े संपन्न हैं। इसीलिए हम सोने का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष में सोने को तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं मंगल भी है इसके अंदर, कुछ लोग कहते हैं सूर्य भी है इसके अंदर, लेकिन जो इसका कलर है ना, पीला रंग,
स्वर्णाभ होना, पीले रंग का होना। सोने का जो पीलापन है ये बताता है कि इसका संबंध मुख्य रूप से जुपिटर से है, अर्थात बृहस्पति से है। सोना एक ऐसी धातु है जो संपन्नता बताती है, समृद्धि बताती है और ये भी बताती है कि बृहस्पति इसके अंदर मौजूद है। सोना शीतल धातु बिल्कुल नहीं है। सोने से ऊर्जा और गर्मी दोनों पैदा होती है, इसीलिए जब लोग वृद्धावस्था में कमजोर हो जाते हैं तो उनको स्वर्ण भस्म खाने के लिए कहा जाता है, ताकि सोने का भस्म खा के उनके अंदर ऊर्जा आए, उनके अंदर गर्मी आए। तो सोने से ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा होती है। साथ ही साथ सोना विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है, इसीलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग सोने के प्यालियों में पानी और शराब पीते थे, ताकि अगर उसमें कोई विष मिलाया गया हो तो उसका असर ना हो या कम से कम हो। तो सोने के अंदर 3 प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं। एक तो गर्म होता है, दूसरा ऊर्जा देता है और तीसरा किसी भी तरह के पॉइजन को, किसी भी तरह के जहर के प्रभाव को नष्ट कर देता है। सोना अगर आपको फायदा पहुंचाए, आपने सोना पहन लिया, सोने की अंगूठी पहन ली, सोने की चेन पहन ली, सोने की ब्रेसलेट पहन ली और आपको सोना नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप समृद्ध हो जाएंगे, आप प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। सोने का लाभ होने से व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, व्यक्ति प्रॉस्पेरस हो जाता है, व्यक्ति को लाभ अवश्य होता है। लेकिन अगर सोना नुकसान करने लगे, जिन लोगों को सोना नुकसान करता है, अगर वो लोग सोना पहन लें तो उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, उनके जीवन में एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कभी यहाँ चोट लग रही है, कभी वहाँ चोट लग रही है, कभी यहाँ दुर्घटना हो रही है, कभी वहाँ दुर्घटना हो रही है। केवल शौक के लिए सोना नहीं पहनना चाहिए। हालांकि बहनों को मैं मना नहीं करूंगा, माताओं को मैं मना नहीं करूंगा, सोना पहन लीजिए, लेकिन सोना शौक के लिए बहुत ज़्यादा मत पहनिए, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। और अगर आपको नुकसान कर गया तो बेवजह आपको हड्डियों की दिक्कत होगी, आपको चोट चपेट लगेगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो केवल शौक के लिए, दिखावे के लिए कि दुनिया भर का गले में चैन पहने, हाथ में कड़ा पहन लिया, घड़ी पहन ली, सोने का मुकुट भी पहनना चाहिए, मुकुट भी पहन लिया, तो शौक के लिए सोना पहनने से आपको नुकसान अगर सोना कर गया तो नीले के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए शौक के आधार पर ना पहने, आवश्यकता और लाभ की जरूरत के आधार पर सोना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि भैया ठीक है, चलो हम लाभ के लिए पहन लेंगे, लेकिन सोना धारण करना कब लाभदायक होता है, कब सोना पहनने से व्यक्ति को लाभ की संभावना बन जाती है? देखिए, अगर सर्दी जुकाम या सांस की समस्या हो, आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है, आपका दम फूलता है, सांस फूलती है, बार बार सर्दी होती रहती है आपको, तो ऐसी दशा में सोना कनिष्ठिका उंगली में, छोटी उंगली में पहनना चाहिए। सबसे छोटी उंगली जो है ना, ये चंद्रमा और बुध से संबंध रखती है, और जब आप इसमें गोल्ड पहनते हैं तो चंद्र और बुध के साथ फायर का कॉम्बिनेशन बनता है। इससे क्या होता है कि आपकी सर्दी जुकाम की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। आपको जीवन में नाम यश चाहिए, आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको सरकार का सहयोग चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए कि आपका नाम यश हो, सरकारी मामलों में आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसी दशा में अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, छोटी के बगल वाली जो उंगली है, इसमें गोल्ड पहनिए, इसमें सोना पहनिए। ऐसा करने से आपको अपने उच्चाधिकारियों से भी लाभ होगा, गवर्नमेंट से, स्टेट से भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर एकाग्रता की समस्या हो, अगर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, आप बहुत प्रयास करते हैं, मन एकाग्र होता ही नहीं, आप लाख कोशिश करते हैं, मन कंसंट्रेट होता ही नहीं, मन चंचल होता है, पूजा करने बैठते चंचल हो गया मन, साधना करने बैठे मन चंचल हो गया, पढ़ने बैठे मन चंचल हो गया, मन एकाग्र नहीं होता तमाम कोशिश करने पर, तो ऐसी दशा में तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सबसे अधिक जिस उंगली में ऊर्जा होती है वो तर्जनी उंगली है। इसीलिए तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला पहनने से आपका मन बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है, मन बहुत अधिक ताकतवर हो जाता है, और इस मन के फायदे होने की वजह से आपको लाभ होना शुरू होता है एकाग्रता के मामले में। अगर आपको दाम्पत्य जीवन में समस्या है, आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो या तो सोने का एक लॉकेट पहन लें, चौकोर लॉकेट हो तो बड़ा अच्छा होगा, वरना जैसा भी लॉकेट हो गले में पहन लीजिए। देखिए, महिलाओं को जो मंगलसूत्र पहनाते हैं उसमें कहते हैं कि भाई मंगलसूत्र काली मोती का बना हो, लेकिन बीच में एक सोने का या पीतल का लॉकेट लगा हुआ हो। तो सोने का लॉकेट छोटा हो या बड़ा हो, गले में पहनने से, या सोने की चेन गले में पहनने से, सोना गले में पहनने से दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाता है।
अब मान लिया आपको संतान की समस्या है, तो आपको सोना अनामिका उंगली में ही पहनना है। अगर संतान की प्राप्ति होने में दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो पा रही है, या संतान हो गई और फिर भी मुश्किलें आ रही हैं, तब आप सोना अनामिका के अलावा कहीं नहीं पहनेंगे। रिंग फिंगर, जो थर्ड फिंगर है, छोटी उंगली के बगल वाली, केवल इसी में सोना पहनेंगे जब तक संतान वाली प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। क्योंकि मान लिया आपने बाकी उंगलियों में सोना पहन लिया तो फिर संतान की प्रॉब्लम पर उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका फायदा नहीं होगा। तो चाहे वो संतान प्राप्ति का प्रश्न हो, चाहे वो संतान हो जाने के बाद उनकी उन्नति का प्रश्न हो, सोना केवल और केवल अनामिका में पहनना चाहिए अगर संतान संबंधी मामले हों, संतान संबंधी बात हो। तो आपने समझ लिया होगा कि सोना जब आप खरीदते हैं, जब आप पहनते हैं, तो कैसे कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब आप अक्षय तृतीया पर सोना खरीदें तो आप ये समझ कर खरीदें कि आपकी ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं कि सोने की ईंट खरीद लाए और अलमारी में रख दिया। ऐसा सोना खरीद के लाइए जिसका इस्तेमाल भी कर सकिए, जिससे फायदा भी हो सके। इसीलिए आपको बताया कि किन किन मामलों में सोना पहनने से लाभ होगा। अब एक सवाल ये है कि किन लोगों को सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए, सोना बृहस्पति की धातु है, इसीलिए अगर आपको पेट या मोटापे की समस्या है तो आपको सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। सोने का मतलब होता ही यही है कि भाई बृहस्पति का मामला है, इसका पेट खराब होगा, उसका बृहस्पति खराब होगा। जो बहुत मोटा है उसका भी बृहस्पति खराब होगा। तो जिन लोगों को पेट या मोटापे की समस्या है, ऐसे लोगों को सोने के प्रयोग से, गोल्ड के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बड़ा सारा सोना पहन लिया, आपका डाइजेशन हमेशा खराब रहता है, आपका पेट हमेशा खराब रहता है, या आप मोटे होते चले जा रहे हैं। तो सोना जो है ना, वो शरीर में फैट को जमा देता है, बृहस्पति की धातु मानी जाती है। इसीलिए अगर आपका डाइजेशन कमजोर है, आप मोटे हो रहे हैं या मोटापे की टेंडेंसी है, तो सोना पहनने से बचिए। जो लोग बड़े क्रोधी हैं, जिनका ज़बान पर नियंत्रण नहीं है, अमूमन उनकी कुंडली में जो एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जब एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से तो बात निकलेगी ना। जो लोग के पास एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और जो लोग कार्य नहीं करते, फिजिकल काम नहीं करते, वो बड़े क्रोधी होते हैं। ज़बान पर लगाम नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं। तो जो लोग क्रोधी हैं और जिनका ज़बान पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसे लोग सोना ना पहने। क्योंकि ऐसा ना हो कि सोने की ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाए और इस ऊर्जा के हावी होने के बाद आपका क्रोध बहुत ज़्यादा हो जाए और आपकी ज़बान बेहद ही ज़्यादा खराब हो जाए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब है, अगर ऐसे लोग सोना पहन लेंगे, या बृहस्पति जिनके लिए खराब परिणाम देता है, अगर ऐसे लोग सोना पहन लेंगे तो सेहत में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और बृहस्पति संबंधी समस्या जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, आपका ज़बान खराब होना है, मोटापा होना है, झुर्रियाँ हो जानी हैं चेहरे पर, ये सब होनी शुरू हो जाएंगी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तो सोना धारण न करें, क्योंकि सोना धारण करने से बृहस्पति और भी ज़्यादा खराब होगा। और अगर बृहस्पति और भी ज़्यादा खराब होगा तो आपको दिक्कतें होंगी। जो लोग लोहे का कारोबार करते हों, कोयले का कारोबार करते हों, या पेट्रोल का कारोबार करते हों, या शनि संबंधी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हों, काले कपड़े का काम करते हों, ऐसे लोगों को भी मैं कहूँगा कि सोना धारण ना करें। क्योंकि ऐसे लोग अगर सोना धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें दिक्कत होगी। क्योंकि जिन लोगों का काम लोहे का है, कोयले का है, काली चीज़ों का है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उनका शनि अच्छा होगा। अब ऐसी दशा में अगर ऐसे लोग सोना पहन लेंगे तो बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, शनि नीचे चला जाएगा। तो शनि जब नीचे जाएगा तो कारोबार में दिक्कत होगी। इसीलिए अगर आपका काम लोहे का है, कोयले का है, शनि संबंधी है, तो बुद्धिमानी कहती है कि आप सोना धारण ना करें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, ऐसी महिलाओं को अब एकाध कान में बाली वाली पहन ली तो ठीक है, बट बहुत सोना धारण करने से बचना चाहिए। और जो महिलाएं बहुत वृद्ध हैं, उनको भी सोना धारण करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं अगर सोना पहने तो उनके मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि शरीर में एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है, और ऐसा होने पे मिसकैरेज के योग बन जाएंगे या बेवजह चोट चपेट की संभावना बन जाएगी। और जो महिलाएं बहुत वृद्ध हैं, अगर उनको हम सोना पहना देते हैं तो उनको निश्चित रूप से बीपी की समस्या परेशान करेगी। थोड़ा बहुत सोना पहनने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत वृद्ध महिला हैं या बहुत वृद्ध पुरुष भी हैं, तब भी मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा सोना नहीं पहनना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये जानते हैं कि सोने के प्रयोग में
किस किस तरह की सावधानियां हमें रखनी हैं, ताकि इस बार जब हम अक्षय तृतीया पर सोना खरीद के ले आएं तो जरा सा समझ के ले आएं कि ऐसा कुछ बेवकूफ़ी ना कर दें कि खरीद को तो ले आए लेकिन काम किसी नहीं आया, अलमारी में रखा हुआ है, ऐसा ना हो जाए। देखिए, सोना बाएं हाथ में तभी पहनिए जब विशेष आवश्यकता हो। लेफ्ट हैंड में, अनामिका उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, रिंग फिंगर में, जिसमें भी लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ में सोना तभी पहनिए जब बहुत जरूरत हो, अन्यथा उल्टे हाथ में सोना नहीं पहनना चाहिए। सोने की वस्तुओं का दान और सोने की वस्तुओं का उपहार उसी को देना चाहिए जो आपका बहुत प्रिय हो। किसी की शादी पार्टी है तो दे दिया, कोई बात नहीं, उपहार में दे दिया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना दें जिसके साथ आपके संबंध खराब हैं, अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को सोना देंगे तो संबंध और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी हमारी बहनों को ये टेंडेंसी होती है कि सोने की बिछिया पहन लेंगी, सोने की पायल पहन लेंगी। बृहस्पति की धातु है और इसको बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए पैरों में पहनने की सख्त मनाही की जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा बहनों से, महिलाओं से, माताओं से कि पैरों में सोने की बिछिया और सोने की पायल ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। कमर में भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जो लोग कमर में सोना पहन लेते हैं या पहन लेती हैं, तगड़ी अमूमन लोग पहनते हैं, कमर में महिलाएं पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं, तो कमर में सोना पहनने से क्या होता है कि पाचन तंत्र खराब रहता है हमेशा, इसीलिए कमर में भी सोना नहीं पहनना चाहिए। हाँ, बच्चों को तगड़ी पहना सकते हैं, छोटा बच्चा है तो सोने के घुंघरू उसको पहना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो कोशिश करिए कमर में सोना ना पहनना चाहिए। अगर आपने हाथ में सोना पहना हुआ है, गले में सोना पहना है, कान में सोना पहना है, यानी सोना आपने शरीर में धारण किया हुआ है अगर, तो आपको नॉनवेज नहीं खानी चाहिए और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप बृहस्पति को अपने ऊपर रखे हुए हैं और दूसरी तरफ अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो बृहस्पति दूषित होगा, और अगर ये दूषित होगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस अक्षय तृतीया पर जब आप सोने की खरीदारी करेंगे तो यकीनन इन तमाम जानकारियों के साथ खरीदेंगे, सही तरीके से खरीदेंगे और सही सोना खरीद के उसका सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अक्षय तृतीया का जो एक दिन बहुत शुभ है, उस दिन सोने की खरीदारी करें कैसे, क्या तरीका होगा? देखिए, सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त जो समय होगा वो दोपहर का होगा। इस बार की अक्षय तृतीया वैसे भी संध्या काल को समाप्त हो जाएगी, तो दोपहर में, दिन के समय में अगर आप सोना खरीदें तो बहुत अच्छा होगा। और मान लिया सोना ना खरीद सकें, भाई पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं हैं तो तमाम चीजें आती हैं जिन पर सोने की पॉलिश चढ़ी होती है, सोने का पानी चढ़ा होता है, तो सोने के आवरण वाली चीजें खरीद लीजिए, सोने के पॉलिश वाली चीजें खरीद लीजिए, बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कोई ना कोई धातु भी जरूर खरीदिए, जैसे चांदी खरीद लें या सोना ही खरीद लें या स्टील खरीद लें। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को उस धातु का दान करिए, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो पहले किसी गरीब को सोना दान कर दें, या चांदी या पीतल या जो भी दान करना चाहें पहले उसको दान करेंगे, फिर स्वयं का सोना अपने घर ले आएंगे, पहले भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और तब जाकर सोने का प्रयोग करना शुरू करेंगे। यानी एकदम से सोना खरीद के प्रयोग करना शुरू नहीं करेंगे, पहले किसी धातु का दान करेंगे, उसके बाद सोने का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अक्षय तृतीया पर सोने का एक अत्यंत विशेष प्रयोग भी होता है जो आपको हम बताते हैं। देखिए, सोने का एक चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए, और अगर सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल का एक चौकोर टुकड़ा जो दोनों तरफ से पीला हो ये बनवा लीजिए। इस पर श्रींग लिखवाइए, जो स्वर्णकार भाई हैं हमारे, सोनार भाई हैं, वो उस पर श्रींग लिख देंगे, श्रींग लिखवा लीजिए। इसको अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा, या तो अर्ली मॉर्निंग अर्पित करिएगा या तो दोपहर के समय अर्पित कर दीजिएगा। माँ के सामने इसको रखने के बाद एक विशेष मंत्र आप जप लीजिएगा 108 बार। मंत्र होगा, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लेंगे, और जप करने के बाद उस सोने के टुकड़े को लाल धागे में या सोने की चेन में अपने गले में डाल लेंगे मंत्र जप करने के तुरंत बाद। चूंकि ये प्रयोग अक्षय तृतीया पर करेंगे और सोने या पीतल के साथ करेंगे, तो याद रखिए आपकी संपन्नता अक्षय हो जाएगी। अगले 1 वर्ष तक आपको धन का कतई अभाव नहीं होगा। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। हम आशा यही करेंगे कि इस अक्षय तृतीया पर आपकी संपन्नता अक्षय बनी रहे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।